परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के षष्ठ स्कंध में 3 अध्यायों में अजामिल उपाख्यान परम पवित्र जो इतिहास है वह पूरा हुआ। 19 अध्याय वाले इस स्कंध में पोषण पदार्थ का वर्णन किया गया है। सर्ग विसर्ग स्थान के बाद चौथा पदार्थ है पोषण। पोषण माने पोषणम तदनुग्रह। पोषण की परिभाषा है भगवान का अनुग्रह। विश्व ब्रह्मांड भगवान के अनुग्रह से प्रकाशित होता है, प्रकट होता है, और उन्हीं भगवान के अनुग्रह से यह स्थित बना रहता है, स्थित रहता है, चलता रहता है। और बीच बीच में भगवान के अनुग्रह से ही जीवों का कल्याण भी होता रहता है। तो इस पोषण पदार्थ के विवेचन वाले इस स्कंध में मनुष्य योनि के अजामिल के आख्यान से भगवान के मंगलमय अनुग्रह का निरूपण किया गया। अब आगे देव योनि के देवराज इंद्र पर भगवान का अनुग्रह हुआ। उस अनुग्रह के प्रसंग को लाने के लिए आगे का प्रकरण आरंभ होने जा रहा है। श्रीधर स्वामी पहले कहते हैं चतुर्थादित्रिभिर्विश्वरूप जन्म विवक्षया। चतुर्थ पहला, पांचवा और छठवां 3 अध्यायों में चतुर्थादि त्रिभि, चौथा आदि में है, ऐसे 3, 4, 5, 6, हाँ 6, इन 4, 5, 6 अध्यायों के द्वारा विश्वरूप के जन्म की विवक्षा से वर्णन आरंभ हो रहा है। विश्वरूप का जन्म कैसे हुआ। प्रचेतः सुतदक्षस्यो वंशस्तावत् प्रतन्यते। सर्वप्रथम प्रचेताओं के पुत्र दक्ष, जिनका चतुर्थ स्कंद के अंतिम में वर्णन किया गया है, तो उन्हीं 10 प्रचेताओं के पुत्र दक्ष हुए। तो उनके वंश का विस्तार बताया जाएगा। ये प्रकरण आएगा। उनमें से चतुर्थे तु प्रजा सृष्टौ दक्षिणाराधनम हरे तपसा हंस गुह्याख्य स्तोत्रेण च निरूप्यते। अब 3 अध्याय में विश्वरूप का जन्म विवक्षित है। तो प्रथम अध्याय में क्या है, चतुर्थ में प्रजा की सृष्टि में दक्ष जी के द्वारा भगवान श्री हरि की आराधना की। तपस्या पूर्वक भगवान की आराधना।
देखिए, प्रचेताओं को भी उनके पिता ने आदेश दिया कि पुत्रों वंश उत्पन्न करो, तो वे तप के लिए चले गए। रुद्र भगवान ने उनको उपदेश कर दिया, उसी का जप करते हुए समुद्र में है ना प्रविष्ट होकर के तप और जप करने लगे। भगवान ने दर्शन दिया और उनको संबोधित किया। उन्हीं प्रचेताओं के पुत्र हुए दक्ष। तो दक्ष को भी जब वंश उत्पत्ति की आज्ञा हुई तो वे भी भगवान श्री हरि की आराधना करने के लिए तप में लग गए। तपसा हंस गुह्याख्य स्तोत्रेण च निरूप्यते। देखिए, श्रीमद् भागवत में जहाँ सृष्टि के आरंभ का निरूपण किया गया है, तीसरे स्कंद में ब्रह्मा जी ने कर्दम जी को सृष्टि करने की आज्ञा दी तो तप में लग गए। भगवान का प्रसाद, भगवद अनुग्रह के द्वारा ही वे कुछ भी चाहते हैं। भगवान ने उनको यहाँ तक बताया कि तुम मनु कुमारी से विवाह कर लो। देखिए, ये है ऋषियों का मार्ग। मनमाना और जल्दबाजी में कुछ नहीं। भगवान ने ही तप करके उन्होंने प्रार्थना की, भगवान ने दर्शन दिया। अब जानते हैं आप लोग, भगवान ने कहा कि परसों के दिन मनु जी अपनी कन्या को लेकर के आवेंगे, तो तुम्हारे अनुकूल वह कन्या है, तुम विवाह कर लेना। बस कर लिया, तो इससे कन्या उत्पन्न हुई। इसी तरह से प्रचेताओं को आज्ञा मिली तो भी तपस्या करने चले गए, भगवान की आराधना किया, स्तवन किया। भगवान ने उनको भी दर्शन दिया और उनको सब मार्ग बता दिया। माने कहने का मतलब यह है कि अंधकार में मार्ग टटोलना मनुष्य का लक्षण नहीं है। मनुष्य की सारी क्रियाएं समझ बूझ करके होनी चाहिए। प्रवृत्ति धर्म, संसार के भीतर वाला जो प्रवृत्ति धर्म है, गृहस्थ वाला, वह भी भगवान की आज्ञा के द्वारा ही संपन्न किया जाना चाहिए, तभी उसका फल शुभ होगा। तो उसी तरह से दक्ष भी भगवान की आराधना करेंगे, तप करेंगे, और तप करके भगवान प्रसन्न होकर के दर्शन देंगे। तपसा हंस गुह्याख्य स्तोत्रेण च निरूप्यते। और देखिए एक विशेष बात, ये प्रजापति दक्ष जब भगवान की आराधना के लिए तप करेंगे तो आराधना करके शुद्ध, तप करके शुद्ध हो जाएंगे, तब भगवान की स्तुति करेंगे। तो किससे करेंगे? हंस गुह्य नाम का स्तोत्र है। प्रचेताओं को भगवान रुद्र ने उपदेश किया योगादेश, योगादेश नाम का स्तोत्र। और ये जब भगवान की स्तुति करेंगे तो हंस गुह्य नाम का स्तोत्र होगा। स्तोत्र विशेष, और जितने ये विशेष विशेष नाम से प्रसिद्ध स्तोत्र हैं, ये बहुत ही गंभीर हैं। भगवत स्वरूप का, भगवत तत्व का बड़ी गंभीरता से निरूपण किया गया है। स्तोत्रेण च निरूप्यते, ये चतुर्थ अध्याय का विषय है। आप कहते हैं कि यह प्रसंग लाया कैसे गया, तो कहते हैं प्रसक्तानुप्रसक्तेन स्वयंभू सुतान्वये। बात यह है कि स्वयंभू मनवंतर का वर्णन तीसरे स्कंद से आरंभ हुआ है ना। भगवान महाराज मनु के पुत्र उत्तानपाद, दूसरे पुत्र प्रियव्रत, तो उत्तानपाद का वंश वर्णन किया। तो वहीं पर उसी तृतीय स्कंद में ही नाम प्रभाव माकर्ण्यो
पंचन्यासम बुभुत्सते। नहीं, स्वयंभू शुद्ध दूसरे हो गए प्रियव्रत, जिनके वंश का वर्णन पंचम स्कंध में है। चतुर्थ स्कंध में माने तृतीय स्कंध में तो मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन है। चतुर्थ स्कंध में उनके मनुपुत्र प्रियव्रत के वंश का वर्णन है प्रचेताओं तक। उसके बाद पंचम स्कंध में मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत के वंश का वर्णन है, राजाओं का वर्णन है। तो उसी वर्णन के प्रसंग में क्या हुआ कि नाम प्रभाव माँ कर्ण्यो, क्योंकि वर्णन का क्रम ऐसा हुआ कि भूलोक का वर्णन हुआ और सातों द्वीपों में उन्हीं महाराज के वंशज ही शासक थे, ये सब बताया गया है। प्रियव्रत के पुत्र थे, सातों द्वीपों के अधिकारी। उन्होंने अपने पुत्रों में विभाजन करके राष्ट्र बांट दिए थे। तो फिर उसी में जो है प्रसंग आने पर नरकों का वर्णन हुआ। नरकों का वर्णन सुन करके महाराज ने फिर प्रश्न कर दिया कि प्रायश्चित कैसे हो, कैसे इनसे छुटकारा मिले। तो उस प्रसंग में भगवान नाम का महात्म्य वर्णन किया। वही कह रहे हैं नाम महात्म्य माँ कर्ण्यो, यह सुन करके वंशव्यासम बुभुत्सते। अब फिर से महाराज परीक्षित वह वंश जहाँ से वर्णन छूट गया था और भी पहले जो वर्णन किया गया है संक्षेप में किया गया था, तो उसका विस्तार से वर्णन सुनना चाहते हैं। आप देखिए, राजोवाच, महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया। कहते हैं देवासुर नृणाम सर्गो नागानाम मृग पक्षिणाम सामासिकस्त्वया प्रोक्तो यस्तु स्वयंभुवंतरे। हे ब्रह्मन, आपने स्वयंभू मनवंतर का वर्णन करते समय तीसरे स्कंध में देवताओं का, असुरों का, मनुष्यों के सर्ग का, नागों के सर्ग का, पशु और पक्षियों के सर्ग का बड़े संक्षेप में आपने वर्णन किया था। स्वयंभू मनवंतर में तीसरे स्कंध में इन सारे है ना वंशों का आपने संक्षेप में, सामासिक माने संक्षेप में वर्णन किया था। अब हमारी इच्छा है तस्यैव व्यासमिच्छामि ज्ञातुम ते भगवन् यथा। अब मैं उन्हीं का, देवताओं का, असुरों का, मनुष्यों का विस्तार से सर्ग सुनना चाहता हूँ। ज्ञातुम ते भगवन् यथा अनुसर्गम यथ यया शक्त्या ससर्ज भगवान परः। देखिए, कहते हैं कि सारी रचना उत्पत्ति करने वाले तो परात्पर भगवान ही हैं, किंतु भगवान किस तरह से रचना करते हैं? शक्ति के द्वारा, माया शक्ति के द्वारा। तो माया शक्ति के द्वारा भगवान किस प्रकार से, कौन सी शक्ति को अंगीकार करके रचना करते हैं? आप कृपा करके इसको विस्तार से बताइए, सुनाइए। ठीक है। देवासुरेति द्वाभ्याम, देवता और असुर का आपने संक्षेप में तीसरे स्कंध में वर्णन किया था। सामासिक माने संक्षिप्तो यह प्रोक्तः, जिसका आपने अति संक्षेप से वर्णन किया था। कहाँ पर किया था? तृतीय स्कंध। उसी का, उसी सर्ग को, है ना, व्यासम माने विस्तारम, विस्तार से मैं सुनना चाहता हूँ। ते त्वत्तः यया शक्त्या यथा ससर्ज, श्री भगवान परात्पर परमात्मा ने जिस शक्ति के द्वारा
जिस जिस प्रकार से रचना की, ताम शक्तिम तत्प्रकारम च ज्ञातुमिच्छामि, उस शक्ति को और रचना के प्रकार को मैं जानना चाहता हूँ। अनुसर्गम अनुवृत्तम सर्गम, माने जो सर्ग का लगातार अनुवर्तन चलता आ रहा है, तो यह किस प्रकार से चलता आ रहा है यह सुनना चाहता हूँ। और देखिए, ये सारी सृष्टि वर्णन के प्रसंग में दृष्टि यह है श्रोता और वक्ता की कि यह सब कुछ भगवान कर रहे हैं। इसलिए मैं पूछा कि परात्पर परमेश्वर भगवान जिन शक्तियों का आश्रय लेकर के जिस प्रकार से रचना करते हैं उसका विस्तार से उल्लेख कीजिए, वर्णन कीजिए। सूत जी पहले बीच में महाराज के प्रश्न के बारे में अपनी राय दे रहे हैं। अभी तो महाराज ने प्रश्न किया। सूतुवाच इति संप्रश्नमाकर्ण्यो राजर्षेर्बादरायिणी, प्रतिनंदि महायोगी जगाद मुनि सत्तमा। सूत जी कहते हैं, हे श्रेष्ठ मुनियो, ना है, इस प्रकार से भगवान सुखदेव जी ने महाराज के प्रश्न को सुना। राजर्षे है ना, संप्रश्नम आकर्ण्य, महाराज परीक्षित का संप्रश्न माने उत्तम प्रश्न, प्रश्न हैरा गहरा नहीं, संप्रश्न है, उसको उत्तम प्रश्न को सुना और उनकी बड़ी प्रशंसा की, अभिनंदन किया। वाह, तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। महायोगी भगवान है ना, सुखदेव जी बादरायणी है, सुखदेवा। हे मुनिसत्तमा जगाद, मुनिसत्तम शौनकादि ऋषियों के लिए संबोधन है। सूत जी कह रहे हैं ना, हे ऋषियों, तब उनके प्रश्न की प्रशंसा करके, अभिनंदन करके महायोगी भगवान सुखदेव जी कहने लगे। टीका नहीं से सुख। आप भगवान सुखदेव जी कहते हैं, देखो, यदा प्रचेत सह पुत्रा 10 प्राचीन बर्हिषः अंतः समुद्रादुन्मग्ना ददृशुर्गाम द्रुमैर्वृताम। चतुर्थ स्कंध के अंत में यह प्रसंग लाया गया था, उसी का संकेत कर रहे हैं। जिस समय प्राचीन बरही के 10 पुत्र प्रचेतागण समुद्र में भगवान की स्तुति कर रहे थे, तप करते हुए, भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया प्रसन्न होकर के, और वे निकले समुद्र से। अंतः समुद्रादुन्मग्ना ददृशुर्गाम द्रुमैर्वृताम, तो बाहर आकर के जब देखा कि अरे, पृथ्वी को तो वृक्षों ने चारों ओर से ढक दिया है, यह देखा, तो उसी को कह रहे हैं, दक्षादि रूपेण ससर्ज इति वक्तुम दक्ष जन्म प्रकारमा, है ना। पीछे उपक्रम में श्रीधर स्वामी ने कहा कि दक्षादि के रूप में भगवान ही रचना करने वाले हैं, यह बताने के लिए दक्ष का जन्म प्रस्तुत कर रहे हैं। दक्ष का जन्म कैसे हुआ, तो उसको कहते हैं कि प्राचीन बरही महाराज के जो पुत्र प्रचेता गण थे, जो भगवान रुद्र के कृपा पात्र होकर के तप और जप कर रहे थे, समुद्र मध्यादुन्मग्ना, समुद्र के मध्य से बाहर निकले, निर्गता तदा गाम पृथ्वीम द्रुमैर्वृताम ददृशुः,
बाहर निकल करके देखा, 10,000 वर्ष तक तप कर रहे थे ना, तो देखा कि अरे वृक्षों ने तो सारी पृथ्वी को ढक दिया है। इसलिए नारदोपदेशतः प्राचीन बर्हिषो निवृत्त्य अराजके सति कृष्याद्य भावात। कहते हैं वृक्षों ने ढक क्यों दिया, कारण बता रहे हैं। श्री नारद जी का उपदेश सुन करके, पुरंजनोपाख्यान का उपदेश, महाराज प्राचीन बरही बन चले गए, कपिलाश्रम में चले गए। अब यहाँ कोई शासक रहा नहीं नियंत्रण करने वाला, तो अराजक अवस्था में खेती पाती का काम रुक गया, तो वृक्ष वृक्ष लताएं लताएं सर्वत्र फैल गई। ये देखा प्रचेताओं ने। द्रुमेभ्यः क्रुध्यमानास्ते तपोदीपित मन्यवः मुखतो वायुमग्निम च ससजुस्तद्विधक्षया। तो जब बाहर निकल करके यह देखा तो वृक्षों पर उनको क्रोध आ गया, है ना, और तपस्या से वह क्रोध उनका और उद्दीप्त हो गया, तपोबल भी था ना। मुखतो वायुमग्निम च ससजुस्तद्विधक्षया। तब उन्होंने अपने मुख से वायु और अग्नि वृक्षों को जला डालने के लिए प्रकट कर दिया। तेषाम दिधक्षया, उनको जला डालने के लिए। तपसा दीपितो मन्युर येषां से, तपोबल के कारण जिनका क्रोध उद्दीप्त हो गया है। तेषाम द्रुमाणाम दग्धुमिच्छया, उन वृक्षों को जला डालने की इच्छा से उन्होंने अपने मुख से अग्नि और वायु दोनों प्रकट कर दिया। ताभ्याम निर्दह्यमानास्तान उपलभ्य कुरुद्वः राजोवाच महान सोमो मन्युम प्रथमयन्निव। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उन प्रचेताओं के मुख से निकली हुई अग्नि और वायु दोनों मिल करके वृक्षों को जलाने लगे। वृक्ष सब धू धू करके जलने लगे, है ना। हे विदुर जी, ऐसा जब भगवान सोम, वनस्पतियों के राजा हैं सोम, पीछे आ चुका है, तो वे प्रकट हो गए, आ गए और उन प्रचेताओं के क्रोध को शांत करते हुए कहने लगे, उनके क्रोध को शांत करने में लग गए। ये नहीं कि हम देवता हैं तो इनको डपट करके और डांट करके इनको ऐसा करें, सो नहीं। ताभ्याम वायु अग्निभ्याम दह्यमानां स्थान ध्रुमान, उनके मुख से प्रकट हुई अग्नि और वायु से वृक्ष जल रहे थे। उन वृक्षों को जलते हुए जब देखा तो वनस्पति नाम राजा सोम, वनस्पतियों के राजा स्वामी सोम भगवान ने आ करके उनको सांत्वना देते हुए कहा, माँ द्रुमेभ्य नौ श्लोकों, वनस्पतियों के स्वामी सोम उनको 9 श्लोकों में संदेश दे रहे हैं। माँ द्रुमेभ्यो महाभागा दीनेभ्यो दोग्धुमर्हथ विवर्धयिषवो यूयं प्रजानां पतय स्मृताः। अरे भाई महान भाग्यशाली प्रचेताओ, तुम लोग इन दीन दुखी वृक्षों के प्रति द्रोह करने योग्य नहीं हो। क्रोध करके द्रोह करके ही तो इनको तुम भस्म करने में लग गए हो। तुम ऐसे करने योग्य नहीं हो। ये तो बड़े दीन हैं वृक्ष। और देखो, विवर्धयिषवो यूयम्, तुम लोग तो प्रजा की वृद्धि करने वाले हो, प्रजा की वृद्धि की इच्छा वाले हो। प्रजानां पतय स्मृताः, है ना, प्रजा उनके पति हो तुम।
है ना, प्रजा की वृद्धि करना, उनकी रक्षा करना, ऐसे हो तुम, और तुम ही जो है वृक्षों को दग्ध कर रहे हो, जला रहे हो। ऐसा तो नहीं तुमको करना चाहिए। कहते हैं, हे महाभागा विवर्धयिषवो विशेषण वर्धयितुमिच्छव, तुम प्रजा का विशेष रूप से वर्धन करने की इच्छा वाले हो, इसीलिए तो तप करने गए थे। औ प्रजापति पतिर भगवान हरिरव्ययः वनस्पतिनोषधींश्चो ससर्जोर्यमिषं विभु। फिर कहते हैं कि देखो महाभाग्यशाली प्रचेताओं, अहो है, अहो से जो है आश्चर्य व्यक्त करके जो कहते हैं, देखो प्रजापतियों के पति कौन? भगवान श्री हरि, जो अव्यय परमात्मा है। उन्होंने संसार के प्राणियों को प्राण जीवन दान देने के लिए वनस्पतियों की औषधियों की रचना की है। विभु अव्यय परमात्मा हरि ने प्राणियों के पोषण के लिए, अन्न के लिए, भोज्य के लिए, है ना, ऊर्जम ईशम च ससर्ज, अन्न और खाद्य पदार्थ रचा बनाया। ये सारी औषधियां प्राणियों का खाद्य पदार्थ हैं। इनको तुम नष्ट कर डालोगे। इनको भगवान ने उत्पन्न किया है प्राणियों के रक्षा के लिए, पोषण के लिए। वही कहते हैं, प्रजापति नाम तद्भक्ष भोज्य दाहो अनुचित इत्याह। और तुम तो प्रजापति हो, और भगवान जो प्रजापतियों के पति हैं, उन्होंने भक्ष्य भोज्य चोष ये पदार्थ बनाए हैं, रचे हैं प्राणियों को प्राण धारण करने के लिए। तो यह तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं, अनुचित है। अहुत त्रिभी, ऊर्जम माने भक्ष्यम, ईशम माने अन्नम, भक्ष्य और अन्न, ऊर्जम ईशम। फिर कहते हैं, अन्नम चराणाम अचरा ह्यपद पादचारिणाम आस्था संयुक्ता नाम द्विपदाम च चतुष्पद। कहते हैं कि देखो आचर जो वनस्पतियां हैं वे चर प्राणियों का अन्न है ना। चराणाम अचरा अन्नम, और पादचारिणाम ही आपदा अन्नम, जो पांव से चलने वाले हैं उनको उनका अन्न न चलने वाले हैं। आस्था संयुक्ता नाम, जो हाथ से हाथ वाले हैं उनके अन्न कौन है? आहस्ता, बिना हाथ वाले, फूल फल आदि। द्विपदाम च चतुष्पद, और दो पैर वाले जो हैं उनके चार पैर वाले पशु अन्न है। टीका नहीं है, यूयम च पित्रान्वादिष्टा देव देवेन चानघा प्रजा सर्वाई ही कथम वृक्षान्निर्दग्धुमर्हथ। फिर कहते हैं कि देखो तुम लोगों को तुम्हारे पिता ने आज्ञा दे रखी है एक, और फिर तपस्या के बाद भगवान का दर्शन हुआ। देव भगवान ने भी तुमको आज्ञा दिया है, जाओ सृष्टि करो। हे अनघ निष्पाप प्रचेताओ, अपने को सोचो समझो तो जरा। प्रजा सर्वाय ही कथम वृक्षान्निर्दग्धुमर्हथ, जो तुम पिता की आज्ञा और भगवान की आज्ञा मान करके प्रजा की सृष्टि करने के लिए प्रकट हुए हो, वे ही तुम भला वृक्षों को जलाने में कैसे लग गए, है ना। कथम वृक्षान्निर्दग्धुमर्हथ, तुम लोग कैसे वृक्षों को जलाना चाहते हो, बिल्कुल ठीक नहीं है। आतिष्ठत सताम मार्गम कोपम यक्षत दीपितम पिता पितामहेनापि जुष्टम वह प्रपितामहैः। देखो भाग्यशाली प्रचेताओ,
सत्पुरुषों के मार्ग में तुमको स्थित होना चाहिए। यह जो क्रोध तुम्हारा बढ़ गया है, उद्दीप्त हो रहा है, इसको रोको। पिता पितामहेनापि जुष्टम वह प्रपितामही। देखो, ऐसे समय में तुम्हारे पिता ने, तुम्हारे पितामहों ने, तुम्हारे प्रपितामहों ने 3 पीढ़ी तक उपलक्षण है, माने सभी पूर्वजों ने ऐसे समय में ऐसा ही आचरण किया है, तो उन्हें सत्पुरुषों के मार्ग का आश्रय लो। अतः आतिष्ठत आश्रयत, सत्पुरुषों के मार्ग का आश्रय लो। सताम मार्गमुपशमम, सत्पुरुषों का मार्ग क्या है? उपशम, शांति है ना। कोई क्रोध दिलाने का काम कर रहा हो तो भी क्रोध न करना। ये पित्रादिभिर्जुष्टम, जिस मार्ग में तुम्हारे पिता पितामह चलते आए हैं उसी मार्ग का सेवन करना चाहिए। तोकानाम पितरौ बंधु दृढ़ाम पक्ष स्त्रिया पति, पति प्रजानाम भिक्षुणाम गृहयज्ञानाम बुध सुहृत। कहते हैं कि देखो, तोकानाम पितरौ बंधु, तोक माने जो शिशु हैं, नवजात 2-4 दिन के, उनके बंधु कौन है? माता पिता, रक्षा करने वाले, है ना। शिशुओं के रक्षक उनके माता पिता हुआ करते हैं। दृशाम पक्ष में, और दृष्टि का रक्षक है पलक, पलक से रक्षा होती है। और स्त्रिया पति, स्त्री की रक्षा का भार पति के सिर पर रहता है। और पति प्रजानाम भिक्षुणाम, और प्रजा माने जन सामान्य, उसके पति प्रजापति राजा होते हैं। पति प्रजानाम भिक्षुणाम, और भिक्षु माने त्यागी ब्रह्मचारी आदि, इनके जो हैं वे भी, गृहपति भी उन्हीं के जो है रक्षक होते हैं। गृहयज्ञानाम बुध सुहृत, और गृही माने गृही, गृहस्थी, गृहस्थ ही भिक्षुओं के रक्षक होते हैं। उनकी जिम्मेदारी है ब्रह्मचारी या सन्यासी को कभी कोई कष्ट नहीं मिलना चाहिए। और अज्ञानाम बुध सुहृद, जो अज्ञानी हैं संसार में, उनके सुहृद हैं बुद्धिमान ज्ञानवान लोग। ठीक है। प्रजानाम प्रजापतिरेव बंधु, प्रजा के बंधु कौन है? प्रजापति, राजा लोग। अतः तज्जीविका नाशो न कर्तव्य ही थी, इसलिए उनकी जीविका का नाश नहीं करना चाहिए, है ना। इस दृष्टांत पंच के ना 5 दृष्टांत से उपदेश कर रहे हैं। तोकानाम बालानाम माता पितरौ, जो बाल हैं, शिशु हैं, उनके रक्षक माता पिता होते हैं। अज्ञानाम ज्ञानदो बुधयो सुहृद, अज्ञानियों के ज्ञान देने वाले ज्ञानी गुरु सुहृद होते हैं, हितैषी होते हैं। आज अंतर्देहेषु भूतानाम आत्मा से हरिरीश्वरः, सर्वं तद्धिष्ठिमीक्षध्वम् एवं वस्तुषितो ह्यसौ। पुनः भगवान सोम कहते हैं कि देखो, समस्त प्राणियों के अंतर्देह के भीतर हृदयाकाश में हरि ईश्वर भगवान निवास करते हैं। सर्वम तद्धिष्ठिमीक्षध्वम्, इसलिए तुम लोग संसार के सारे प्राणियों को भगवान का धिष्ठ माने निवास स्थान देखो। सभी प्राणियों के भीतर भगवान विराजमान होकर के रह रहे हैं,
तो सारे प्राणी भगवान के निवास स्थान ही तो हुए। ऐसा देखो, अधिष्ठान रूप में देखो। ईक्षध्वम एवं वस्तुषितो यसौ, और ऐसा करने से ही वे भगवान तुम्हारे द्वारा संतुष्ट होंगे, प्रसन्न होंगे। और वहां भी देखिए भगवान ने इनको जब वरदान दिया है कि तुम लोग एक धर्मनिष्ठ हो, इससे हम प्रसन्न हो गए हैं। और जो तुम्हारा चरित्र का गुणगान करेगा वह भी अपने सभी परिवार भाई बंधुओं के प्रति एक भाव रखने वाला होगा, सारे संसार के जीवों का सुहृद हो जाएगा। ये फल बता, तो तुम्हारा चिंतन करने वाले को जो फल मिल रहा है वह तुम्ही में ना हो, ये क्या बात हुई? इससे भगवान प्रसन्न होंगे। ईश्वराधिष्ठानत्वाच्च भूत द्रोहो न युक्त इत्याह, सारे प्राणी भगवान के अधिष्ठान है, निवास है, इसलिए भी प्राणियों से द्रोह युक्त नहीं है। वो युष्मादि। आप आगे और कहते या समुत्पतितम देहे आकाशान मंजुमुलगणम आत्म जिज्ञासया यच्छेत्था गुणा नतिवर्तते। कहते हैं कि जो प्राणी देह के भीतर जो आकाश है, आकाश से जो क्रोध उत्पन्न होता है, ऐसे उस उल्बण मन भयंकर क्रोध को उत्पन्न होते ही जो उसको निगृहित कर लेता है, उसको संयत कर लेता है, दबा देता है, रोक लेता है ना। किस लिए? आत्म जिज्ञासया, है ना, भगवान की उपासना के लिए, आत्म जिज्ञासा या आत्म विचार के द्वारा, है ना, अपने समान सब प्राणियों को देखने के विचार के द्वारा, तो वह सगुणान अतिवर्तते, तो वह समस्त गुणों को पार कर लेता है, माने सर्व गुण उसमें आ जाते हैं। आकाशात देहे समुत्पतितम आकस्मिन आकस्मिकम इत्यर्थः। आकाश से देह में आया हुआ मन्यु क्रोध का मतलब, क्रोध तो आकस्मिक होता है, आ गया एकाएक। ऐसा आत्म विचारण यो नियच्छेद, इस क्रोध को जो आत्म विचार के द्वारा इसको हानिकारक समझ करके रोक लेता है, तो वह समस्त गुणों को प्राप्त कर लेता है। सबसे बड़ा गुण है क्रोध को रोकना। काम को रोकने से बढ़ करके भी क्रोध को रोकना सद्गुण है। आगे एकादश स्कंध में भगवान नर नारायण के प्रसंग में ये बात कही है देवताओं ने कि क्रोध करके तो काम पर विजय लोगों ने पाई, लेकिन क्रोध भी न हो और विजय हो जाए ऐसा कोई नहीं है आपके अलावा, नर नारायण भगवान के अलावा, ये कहा वहां। इसीलिए सगुणान अतिवर्तते, सारे गुणों से बढ़ करके वह हो जाता है जो ऐसा क्रोध को रोकता है। आलम दग्धैर्द्रुमैर्दीनैः खिलानाम शिवमस्तु वः, इसलिए हे महाभाग्यशाली प्रचेताओं, बस करो, इन दीन दुखी वृक्षों को जलाना बंद कर दो। अब जितने जल गए उतने जल गए, खिलानाम शिवमस्तु वः, लेकिन जो बचे बचाए हैं, शेष रह गए हैं, है ना, उनके पर तुम्हारी दृष्टि शांत हो जाए। और रही बात एक और, वार्क्षी हेषा बरा कन्या पत्नी से प्रतिगृह्यताम, देखो यह वृक्षों के द्वारा पाली गई कन्या है, वार्क्षी नाम पड़ा इसीलिए, है ना, वृक्ष ही पालिता वार्क्षी कन्या नाम ही पड़ गया। पत्नी से प्रतिगृह्यताम, इसको तुम लोग पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो। वनस्पतियों के राजा
सोम भगवान ने यह कहा, खिलानाम शेषाणाम वो युष्माकम च शिवमस्तु। आप जो वृक्ष बचे रह गए हैं, नहीं जले हैं, उनका तुम्हारे द्वारा संरक्षण हो, कल्याण हो। वृक्ष रक्षणार्थम तदीयाम कन्याम ददाति। और वृक्षों को जलाना बंद कराने के लिए उन्हीं वृक्षों के द्वारा पाली गई, पाली पोसी गई कन्या को दे रहे हैं सोम भगवान वार्षी, है ना। है 15 है ना। अच्छा, हाँ 16। इत्या मंत्र वरारोहाम कन्याम आपसरसी नृपो सोमो राजा ययौ दत्त्वा ते धर्मेणोपये मिरे। इस प्रकार से सोमराज ने उन प्रचेताओं को, है ना, अप्सरा की जो श्रेष्ठ कन्या थी उसको उन्होंने और अर्पण कर दिया। और भगवान सोम उनको दे करके अपने धाम को चले गए। और उन प्रचेताओं ने वृक्षों का दग्ध करना बंद कर दिया और धर्म पूर्वक उसके साथ विवाह किया। उपये मेरे आमंत्र शांत्वयित्वा अप्सरसीम, अप्सरा के द्वारा प्रकट हुई उस कन्या को अप्सरस प्रमलोचाया सुताम, प्रमलोचा नाम की अप्सरा को इंद्र ने ऋषि की तपस्या खंडित करने के लिए भेजा था, भयभीत होकर। उसी से यह कन्या प्रकट हुई। वह कन्या प्रकट होकर के वह अप्सरा चली गई स्वर्गलोक को। तब वृक्षों ने इसका पालन पोषण किया था। वहीं चतुर्थ स्कंद में प्रसंग आ चुका है। और आप कहते हैं तेभ्यस्तस्याम संभवत दक्ष प्राचेत सह किल यस्य प्रजा विसर्गेन लोका आपूरिताश्रयः। उन्हीं प्रचेताओं के द्वारा और उस वार्षी कन्या के द्वारा दक्ष नाम के प्राचेतस दक्ष का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ। ये प्राचेतस दक्ष कहलाए। ब्रह्मा के पुत्र दक्ष जो पहले थे, भगवान शिव से विरोध होने के कारण से यद्यप भगवान शिव ने रक्षा कर दी, किंतु उनका सिर कट गया था तो बकरे का सिर लगा दिया गया था, जीवित तो हो गए, यज्ञ संपन्न हो गया, किंतु उनको बड़ी ग्लानि हुई। ग्लानि होने से उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। वे ही दक्ष पुनः प्रचेताओं के द्वारा प्रकट हो रहे हैं। ये प्रसंग यस्य प्रजा विसर्गेन लोका आपूरिताश्रयः। इन्हीं दक्ष के संतानों से सारे तीनों लोक पूर्ण हो गए, सारी सृष्टि भर गई। इतना बड़ा वंश है इनका, टीका नहीं है। यथा ससर्ज भूतानि दक्षो दुहित्रवत्सलः रेतसा मनुषा चैवो तन्ममावहितः शृणु। अब भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, दक्ष को अपनी कन्याओं से बड़ा प्रेम था। दुहित्र वत्सल, पुत्र वत्सल तो सब होते ही हैं। दुहित्र वत्सल, कन्याओं से बहुत प्रेम करते थे। तो उन्होंने जिस प्रकार से समग्र प्राणियों की सृष्टि की और सारी तीनों लोक की सृष्टि पूरी हो गई, वह हम बताते हैं, सुनो। रेतसा मनुषा चैवो तन्ममावहितः शृणु। उन्होंने मन से भी सृष्टि की और शुक्र के द्वारा
शुक्र रज के द्वारा भी सृष्टि की, है ना। यह तुम क्रम जो है सावधान होकर के आवहित होकर के सुनो। द्वित्वत्सर तस्य कन्या वंश एवेत्युक्तम, क्योंकि इनके पुत्र पहले हुए हर्यश्व नाम के नारद जी के उपदेश से विरक्त हो गए। फिर दूसरी बार उन्होंने पुत्र उत्पन्न किया, फिर नारद जी ने उनको विरक्त बना दिया। तभी क्रुद्ध होकर के नारद जी को श्राप भी दे डाला। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि नाराज मत हो, तुम कन्याओं को उत्पन्न करो। तब 60 कन्याएं वृक्ष के द्वारा उत्पन्न होंगी। उन्हीं 60 कन्याओं से ही, है ना, सारे लोक, तीनों लोक जो हैं प्रगट हुए हैं, भर गए हैं। ये प्रसंग मत्तः मत्तः क्या कहते हैं, मनसैवा सजत पूर्वम प्रजापतिरिमा प्रजा। प्रजापति दक्ष ने सबसे पहले तो मन से ही उन्होंने प्रजा की उत्पत्ति की। मनसैवा सजत पूर्वम प्रजापति इमा प्रजा देवासुर मनुष्यादीन नभस्थल जलौकसा। उनमें कौन कौन सृष्टि हुई? देवता, असुर, मनुष्य, है ना, नभ में निवास करने वाले, आकाश में, स्थल भूमि में, जल में, है ना, घर बना करके रहने वाले, ये प्राणी उत्पन्न किए मन के द्वारा प्रजापति दक्ष ने। प्रजापतिर दक्ष, ठीक है नहीं, तम ब्रह्मित मालोक्यो प्रजा सर्गम प्रजापति। किंतु प्रजापति दक्ष ने देखा कि अरे इतने दिन से हम सृष्टि कर रहे हैं, अभी सृष्टि का काम पूरे नहीं हो रहा, बढ़ नहीं रही सृष्टि, क्या बात है। प्रजा सर्गम प्रजापति। तब फिर उन्होंने सोचा कि लगता है कि हम में शक्ति की कमी, इसलिए शक्ति का संचय करने के लिए तपस्या के लिए चले गए। ये देखिए, काम की सफलता के लिए तपस्या करनी चाहिए। तब विंध्यपादानुपव्रज्यो सोचरत दुष्करम तपः। विंध्याचल के तलहटी में, विंध्याचल के पाद माने तलहटी, नीचे का भाग, वहां गए और दुष्कर तप में लग गए। सोचरत दुष्करम तपः अब्रह्मितम असंवृद्धम। जब सृष्टि बढ़ती नहीं दिखाई पड़ी तो विंध्य से पादान सन्निहित पर्वतान, विंध्याचल के पास में सन्निहित जो और पर्वत थे, वहां जाकर के उन्होंने दुष्कर तप आरंभ किया। वहां का परिचय दे रहे हैं। कहते हैं कि तत्राघमर्षणम नाम तीर्थम पापहरम परम। राजन, वहां विंध्याचल की तलहटी में अघमर्षण नाम का एक श्रेष्ठ तीर्थ है, जहां का वायु पान करने से पापों का नाश हो जाता है। अघमर्षण नाम का श्रेष्ठ तीर्थ। उपस्पर्शानुशयनम तपसा तोषयद्धरिम। वहीं उस तीर्थ में पहुंच गए दक्ष, और तीनों सवन प्रातः मध्याह्न सायंकाल पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करते थे और तप में लग करके भगवान को संतुष्ट करने लगे। और अष्टौषी ध्वंस गुह्येन भगवंतम अधोक्षजम तुभ्यं तदभिधास्यामि कस्यातुष्यद्यतो हरि। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, प्रजापति दक्ष ने उस अघमर्षण नाम के तीर्थ में 3 बार स्नान करके तपस्या में मन लगाया।
और फिर इसके बाद हंस गुह स्तोत्र से भगवान की स्तुति करने लगे। यहाँ देखिए उनके प्रचेताओं के प्रसंग में भी तप और स्तुति। तप जो है प्राथमिक कर्तव्य है। तप से असल में क्या होता है कि भगवत तत्व का भान बोध ज्ञान मलिनता के कारण हमको नहीं हो पाता, प्राणियों को, जीवों को। तप करने से क्या होता है, मालिन्य साफ हो जाता है, दूर होता है, तब भगवत तत्व प्रकाशित होने लगता है। इसलिए जहाँ भी कहीं प्रसंग इस प्रकार के आते हैं, तप पूर्वक भगवान की आराधना का प्रसंग आता है। तो इसलिए पहले तप में लगे और फिर हंस गुह्य नाम के स्तोत्र से भगवान की स्तुति करने लगे। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, वह स्तोत्र मैं तुमको सुनाता हूँ। तदहम ते विधास्यामि तुभ्यं तदभिधास्यामि कस्यातुष्यति यतो हरिः। जिस स्तोत्र के पाठ से जप से श्री भगवान हरि संतुष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए, वह स्तोत्र हंस गुह्य नाम का स्तोत्र है, वह हम तुमको सुनावेंगे। हंस गुह्याख्येन स्तोत्रेण, हंस गुह्य नाम का स्तोत्र है। उस स्तोत्र के द्वारा भगवान प्रसन्न हो गए, वह स्तोत्र हम तुमको सुनावेंगे, बताएंगे, वर्णन करेंगे, है ना, जिसके स्तवन से भगवान संतुष्ट हो गए। हंस गुह्य, और पहले प्रचेताओं को जो उपदेश किया गया था योगादेश। योगादेश का मतलब क्या होता है ना, युज्यते असौ योगः आदेश उपदेश, माने भगवत तत्व से योग हो जाए, वह स्तोत्र है योगादेश। और ये हंस गुह्य क्या है, हंस गुह्य का मतलब है कि भगवत तत्व जो हंस भगवत तत्व, वह भगवत तत्व जो है अत्यंत गुह्य है। उसको आपाततः कोई देख नहीं सकता, अनुभव नहीं कर सकता, इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकता। अत्यंत गुहा में छिपा हुआ तत्व है। गुहायाम उपनिषदों में कहा है कि यो वेद निहितम गुहायाम, तो इस प्रकार का यह स्तोत्र है। और जैसे जैसे तपस्या करते करते अंतःकरण की शुद्धि हुई, चित्त शुद्धि हुई, चित्त शुद्धि माने लिंग देह की शुद्धि। लिंग देह उपाधि है जीव की, उपाधि अगर न रहे तो जीव तो वही है ही, किंतु उपाधि से उपहित होने से वह नहीं देख रहा, आवृत है। तो तप के द्वारा उपाधि का शोधन होता है। उपाधि का शोधन हो जाने से वह वस्तु प्रकट होती है। हंस गुह्याख्यानेन स्तोत्रेण कस्य दक्षस्य। अब प्रजापतिर्वाच, है ना, तपस्या के द्वारा शुद्ध हुए प्रजापति दक्ष ने भगवान की हंस गुह्याख्य नाम के स्तोत्र से स्तुति की। माने कोई किसी की स्तुति प्रशंसा करेगा तो जैसी अपनी योग्यता होगी वही तो करेगा, वही तो बोलेगा, वही तो कहेगा। जैसे ध्रुव जी भगवान की स्तुति करने लगे तो अक्का बक्का हो गए, हम क्या स्तुति करें। तब भगवान ने अनुग्रह करके अपना वेदमय शंख उनको स्पर्श करा दिया कपोल में, सारा वेद शास्त्र का अर्थ ज्ञान हो गया। उसी प्रकार से क्या कहते हैं दक्ष प्रजापति, नमः पराया विदथानुभूते गुणत्रयाभास निमित्त बंधवे अदृष्ट धामे गुण तत्व बुद्धिभिर
निवृत्तमानाय दधे स्वयं भुवे। प्रजापति दक्ष कहते हैं कि मैं उन परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा जो परात्पर हैं, पराय माने कार्य कारणातीताय, कार्य कारण से अतीत, उनको नमस्कार करता हूँ। कहते हैं कि अच्छा कैसे हैं वे? अव्यथानुभूत है, जिन भगवान की अनुभूति व्यतथ नहीं होती, अव्यथानुभूत है ना। वंचक लोग तो बकवास करते हैं लोगों को ठगने के लिए, है ना, उनकी बात अलग है, वो तो झूठ मूठ को अपना ढोंग करते रहते हैं। भगवत तत्व जो परात्पर कार्य कारणातीत भगवान हैं, उनकी अनुभूति अवितथ है, परम सत्य है। गुणत्रयाभास निमित्त बंधवे। कहते हैं कि अच्छा वे कैसे हैं, कैसे उनको जाना पहचाना जाए, समझा जाए, कुछ तो रास्ता निकालो। तो कहते हैं देखो, गुणत्रयाभास निमित्त बंधवे, तीनों गुणों का जो आभास हो रहा है संसार, प्रपंच, विश्व, ब्रह्मांड, इसके वे भगवान निमित्त हैं और बंधु हैं, बंधन स्थान है ना। गुणत्रयाभास का निमित्त होता है जीव, चिदाभास। तो माने गुणत्रय रूप प्रकृति और निमित्त जो चिदाभास जीव, उन दोनों के बंधन स्थान है भगवान, अधिष्ठान। भगवान के बिना न प्रकृति है न जीव है, कुछ है ही नहीं, दोनों के अधिष्ठान हैं। गुणत्रयाभास निमित्त बंधवे। अच्छा देखिए, फिर कहते गुणत्रय का केवल आभास है, कुछ है नहीं। ये कोई समझ ले कि गुणत्रय तो बड़े सच्चे हैं, तीनों गुणों का, सत्वादी गुणों का आभास है, ऐसा नहीं कि सत्य सत्य हूं। गुणत्रयाभास निमित्त बंधवे। तो कहते हैं कि अच्छा वे भगवान जरा बताओ, पहचान करवाओ, हम कहीं देखेंगे तो कैसे पहचानेंगे? कहते हैं अरे भाई, आदर्श धाम ने, धाम माने स्वरूप, उन भगवान के स्वरूप को कोई नहीं देख सकता, अदृश्य रहता है। आगे टीका में स्पष्ट होगा, क्योंकि असल में भगवान तो दृष्टा है, दृष्टा कभी दृश्य होता ही नहीं है ना। धाम स्वरूप भगवान का है ना, स्वरूप जो है दृश्य तो होता ही नहीं है। इसलिए आदर्श धाम ने गुण तत्व बुद्धि निवर्तमानाय दधे स्वयं भुवे। कहते हैं कि अच्छा, कहते हैं जिनकी बुद्धि में गुण तत्व ही सब कुछ बना हुआ है, प्रकृति के माया के सत्वादी गुणों को ही जो तत्व बुद्धि बनाए हुए हैं, ये ठीक है, ये ठीक है, उनके लिए भगवान आदर्श धाम है। क्यों? उनकी दृष्टि तो गुणों में फंसी हुई है, लगी हुई है, उनको तो कभी वो दृष्ट हो नहीं सकते। निवर्तमानाय दधे स्वयं भुवे। कहते हैं उन भगवान में कोई मान नहीं है, मान माने परिच्छिन्नता, देश की परिच्छिन्नता, काल की परिच्छिन्नता, वस्तु की परिच्छिन्नता, इससे निवृत्त हैं वे भगवान। और स्वयंभू माने स्वयं प्रकाश हैं, स्वयं ही सब कुछ है। उन भगवान के, है ना, भगवान में मैं अपने मन को धारण करता हूँ, है ना, ये प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, आप कहते हैं पराय, प्रजापति दक्ष भगवान की स्तुति करते हैं हंस गुह स्तोत्र के द्वारा। पराय सर्वोत्तमाय नमो दधे नमनम करोमि,
जो भगवान परात्पर हैं, सर्वोत्तम, उनमें मैं अपना मन अर्पित करता हूँ, मन लगाता हूँ, नमन करता हूँ। कहते हैं कि अच्छा, वे भगवान पर क्यों हैं? परत्व हेतु, परत्व में हेतु क्या है? आद्य तथा अनुभूति चित शक्तिर्यस्य। ऐसा है कि उन भगवान की अनुभूति चित्त शक्ति रूप आद्य तथा परम प्रामाणिक है, परम प्रामाणिक है। उनकी अनुभूति चित्त शक्ति रूप से अव्यतथ है। अव्यतथ माने नित्य है ना, ऐसी है। इसलिए और बाकी वस्तुएं जितनी हैं उस पर तत्व के नीचे की, उनकी अब अनुभूति जो है नित्य नहीं है, वितत है, आज है कल नहीं। अतो गुणत्रया भाषो जीवा, इसीलिए है ना, गुणत्रया भाष निमित्त बंधवे आया है ना, तो गुणत्रया भाषो जीवा, चिदाभास रूप जीव है ना। निमित्तम, उसका निमित्त क्या है? माया। माने गुणत्रयाभास का जीव निमित्त हुआ और दूसरी माया। तयोर बंधवे नियंत्रे, उन दोनों के, माया और जीव के, भगवान बंधन है, नियामक है, नियंत्रा, उनके अधीन है ये दोनों चीजें। एवमपि गुणेषु तत्व बुद्धि ये शाम तैहि जीवैः अदृष्टम धाम स्वरूपम यस्य। ऐसे जो भगवान हैं, उन भगवान के स्वरूप को जिनकी तत्व बुद्धि गुणों में लगी हुई है, माने गुणों के, माया के गुणों को ही तत्व समझ बैठे हैं, ऐसे जो जीव हैं, मनुष्य हैं, उन जीवों के द्वारा भगवान का स्वरूप कभी दृष्टिगोचर होने वाला नहीं है। ये तो गुणों के पर तत्व बुद्धि को पीछे फेंकेंगे, जब हटाएंगे, अलग होंगे उससे, तब भगवत स्वरूप का दर्शन होगा। स्वरूपम यस्य तत्र हेतु, कहते क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि गुणों के प्रति भी बुद्धि लगी हो और भगवान भी दर्शन का विषय बन जाए? तो कहते नहीं। तत्र हेतु निवृत्तम मानम यस्मात्, भगवान में मान माने परिमाण, सीमा नहीं है। कहीं कहीं पाठांतर है, निवृत्तम निरस्तम मानम अवधिश्च यस्मात्, अवधि यहाँ पर नहीं है, सीमा नहीं। तभी कथम तस् सिद्धि, तो कहते हैं कि अच्छा, अगर कोई ऐसा तत्व है तो उसको समझा कैसे जाएगा, सिद्धि कैसे होगी? कहते अतः स्वयंभुवे स्वप्रकाशाय, वे भगवान स्वयंभू हैं, स्वप्रकाश। स्वप्रकाश होने से उनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, इसीलिए कई प्रसंगों में केवल यह कहा गया है कि साधक समाधि की अवस्था में अपने अंतःकरण को, है ना, अपने स्वरूप जीवात्मा से अलग करके अब बस चुप हो जाए। चुप हो जाने के बाद वह तत्स्वरूप तद्रूप हो जाए, वहां और कोई क्रिया नहीं करनी, क्रिया करने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे एकादश स्कंद के 28वें अध्याय में भगवान ने कहा कि सूर्य प्रकाशित होते ही अंधकार विलीन हो जाता है, कोहरा खत्म हो जाता है, किंतु सूर्य भगवान कोई प्रकाशित होकर के अंधकार को भगाने का कोई काम थोड़े करते हैं, वो स्वतः ही निवृत्त हो जाता है। इसी प्रकार से वह तत्व जो है स्वयं प्रकाशित है। स्वयं प्रकाशित होने से उसको, उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए
हमें किसी क्रिया किसी साधन की अपेक्षा नहीं है, वह तो साधन निरपेक्ष तत्व है। स्वयं हुए स्वप्रकाशाय, इसी तरह से एक और नयस्य सख्यम पुरुषो वैति सख्यु सखा वसन संवसतः पुरेस्मिन् गुणो यथा गुणनो व्यक्त दृष्टे तस्मै महेशाय नमस्करोमि। पुनः कहते हैं कि अगर वे भगवान आदर्श धाम स्वरूप हैं, तो उनको जानने का फिर तो कोई उपाय ही नहीं हुआ। उस पर कहते हैं नयस्य सख्यम पुरुषो वैति सख्यु, माने पुरुष जीवात्मा यस्य सख्यु सख्यम न अवैति, भगवान तो जीवात्मा के सखा हैं और एक ही वृक्ष में रहने वाले दोनों सुपर्ण पक्षी हैं, दोनों हंस हैं, मानसरोवर के दोनों हंस हैं, एक वृक्ष में रहने वाले दोनों पक्षी हैं, ऐसे हैं। किंतु पुरुष जो जीव है भगवान के अपने सखा, भगवान हमारे कैसे सखा हैं इसको जानते ही नहीं, न अवैति न जानाति। यद्यपि यह सखा है, भगवान सखा इसके और यह सखा भगवान का, सखा माने मित्र, किंतु यह भगवान के सख्य को नहीं जानता जीव। भगवान तो जानते हैं, और जानते हैं तभी इसके न जानने पर भी इसके साथ साथ बने रहते हैं। बेवकूफ नहीं जानता तो भी क्या हुआ, कृपा करते हैं, अनुग्रह करते हैं। वसन संवसतः पुरेस्मिन्, देखिए कह रहे हैं कि इसी पुर में एक ही देह में रह रहे हैं, जीव और पुर भगवान दोनों एक साथ रह रहे हैं, कमरा अलग अलग नहीं है, किंतु भगवान के सख्य को यह जीव नहीं जानता। गुणो यथा गुणनो व्यक्त दृष्टे, क्यों नहीं जानता, कैसे नहीं जानता? कहते जैसे देखो गुण, गुणिक यथा गुणिनः गुणः व्यक्त दृष्टे न अवैति। जैसे गुणी कौन है? जीव, जीव है ना, और गुण कौन है? शब्द स्पर्श रूप रसगंध, है ना। और गुणी कौन है? गुणों को ग्रहण करने वाली इंद्रियां, गुणासंत ये ते गुण ना। तो इंद्रियों को गुण नहीं जानते। अब रूप को क्या पता कि चक्षु ने मुझको देखा है, शब्द को क्या पता कि कान ने मुझको पकड़ा है, समझा है। तो गुण गुणी को नहीं जानते। जैसे गुण गुणी को नहीं जानते, उसी तरह से हम सब जीवों की व्यक्त में दृष्टि लगी हुई है। व्यक्त क्या है? संसार प्रपंच, त्रिगुणात्मक प्रपंच में दृष्टि लगी हुई है, और भगवान इस व्यक्त जगत से परे हैं। तस्मै महेशाय नमस्करोमि, ऐसे जो भगवान महान ईश्वर हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ। सोचा ही है, ठीक है। आदर्श धामत्वम दर्शयन्नाः, आप भगवान जो हैं आदर्श धाम है, पीछे कह चुके हैं ना। आदर्श धाम माने उनके स्वरूप को कोई जान नहीं सकता, देख नहीं सकता। दर्शयन्नाः नेति, कैसे? पुरुषः सखा जीवो अस्मिन् पुरे देहे, है ना, वसन्नपि अत्रैव संवसतः सख्युर्यस्य सख्यम, है ना। जीव भगवान का सखा है, मित्र है, और जहाँ रह रहा है वहीं भगवान भी रह रहे हैं, किंतु वहीं रहते हुए भगवान का जो सख्य भाव है, मित्र को जो है मित्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसको नहीं जानता। भगवान का सख्य भाव क्या है जिसको नहीं जानता जीव? कारण प्रवर्तकत्वादिकम, देखिए
असल में अंतर्यामी रूप से भगवान ही हमारी ज्ञान इंद्रियों, कर्म इंद्रियों, अंतःकरण 14 करणों के प्रवर्तक भगवान। इन उपनिषद में यही बात प्रथम खंड में स्पष्ट कर दी गई है कि मन किसके प्रेरणा से संकल्प करता है, चक्षु रूप को देखता है, सबका उत्तर दिया गया है, वही परमात्मा है। ये इंद्रिया कर्ण जो हैं उसको नहीं ग्रहण कर सकते, किंतु उसी के सामर्थ्य से हमारी इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण करती हैं। वही है यहाँ पर कि संवसतः सख्युर्यस्य सख्यम कर्ण प्रवर्तकत्वादिकम न वैति न जानाति। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जीव में अपने में सामर्थ्य नहीं है। अगर अंतर्यामी रूप से भगवान शक्ति न दे तो कर्णों में प्रवर्तकत्व नहीं आएगा। यही भगवान का साक्ष्य कृत्य है, इसको जीव नहीं जानता। वो तो अपनी मूर्खता समझता है कि मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। ये तो गलत है मान्यता उसकी। न जानात तस्मयि कुतः व्यक्त दृष्टे प्रपंच दृष्टु। क्यों नहीं जानता जीव पुरुष, क्योंकि उसकी दृष्टि व्यक्त संसार में लगी हुई है, बहिर्मुख है वह। और भगवान तो अंतर्नियामक है, भगवान तो अंतर्नियामक है और जीव बहिर्मुख है, इंद्रियां बहिर्मुख है, जीव बहिर्मुख है। इसलिए जीव अंतर्नियमन रूप से भगवान जो सख्य भाव का निर्वाह कर रहे हैं उसको बिल्कुल नहीं जानता, है ना। व्यक्त दृष्टे प्रपंच दृष्टु, क्योंकि प्रपंच का दृष्टा है। नहीं दृष्टा दृश्यो भवती थी, दृष्टा कभी दृश्य नहीं होता। ये तो प्रपंच देख रहा है, प्रपंच का भी दृष्टित्व जो है भगवान की महिमा से है, अन्यथा प्रपंच दृष्टित्व भी जीव में सिद्ध न हो। नहीं दृष्टा दृश्यो भवती थी, प्रथमांत पाठे व्यक्ते प्रपंच एवं दृष्टिर्यस्य। अथवा कहते हैं प्रथमांत पाठ अगर माना जाए तो व्यक्त प्रपंच में ही जिसकी दृष्टि उलझी हुई है जीव की, सा गुणो विषयो गुणिनो विषयिनः इंद्रियादे। वह गुण जो विषय है और गुणी जो विषयी है ना, इंद्रियादे सक्षम प्रकाशकत्वम यथा न वेत्ति तद्वत्। विषयी का प्रकाशकत्व जैसे नहीं जानता, इसी तरह से जीव है ना परमेश्वर परमात्मा का साक्षात्व भाव नहीं जानता। तो जो माने यह दृष्टांत इसलिए दिया गया कि इस तरह से ये मालूम पड़ जाएगा कि भगवान को हम नहीं जान रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। ये दृष्टांत इस अर्थ में दिया गया।